स्टूडेंट वेलकम बैक टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पिछले 3 वीडियोस में 3 पार्ट में मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस। ओके, तो जैसे मैंने आपको समझाया था, और 2 तरह का चीज़ बाकी था, एक सिम्प्लिसिटी और एक ट्रायंगल का नेमिंग जो वगैरह होता है, वो सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सिम्प्लिसिटी तो मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके वहाँ से देख लेना। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिख रहा है। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, पिछला 3 पार्ट कॉन्सेप्ट वीडियो था, उसको जाकर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सिम्प्लिसिटी का मैंने पार्ट 3 में समझाया था। तीनों पार्ट देख लोगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द पेयर ऑफ फिगर्स गिवन बिलो फाइंड आउट द मेथड ऑफ फाइंड आउट बाय द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन विच ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक फिगर अगर दूसरे फिगर को पूरा कवर अप कर ले तो हम उसको बोलते हैं कि भाई वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉन्ग्रुएंट का रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, बस आपको सुपरपोजिशन करके देखना है कि वो क्या हो रहा है। सुपरपोजिशन मतलब एक के ऊपर दूसरे को चढ़ाएंगे और देखेंगे अगर सेम आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाला मैं समझाया था, तो इसलिए बोल रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लो, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी सवाल लगाएंगे। देखो, तो पहला वाला फिगर जो बिट 1 में जो फिगर यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक्स लिखा है, एक्स यहाँ पर गिवन है और वाई गिवन है। तो ये जो इस फिगर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये जो फिगर है। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओ क्या होगा, ये दोनों फिगर के कॉन्ग्रुएंट होंगे। बताओ, ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। ठीक है, उसको एक्स एंड वाई के द्वारा उसको डिनोट किया गया है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यस, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या बोल सकते हैं, ये दोनों जो लाइन है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर आप सिर्फ लिख दो यस, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है आपका। पहला चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला गया है सेकंड बिट में। सेकंड बिट का फिगर देखो। देखो ये वाला एंगल कुछ इस तरह सा है, ये वाला एंगल कुछ इधर सा है, तो इसका क्या होगा, बताओ आंसर, इसका क्या होगा, यस कि नो। ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये एक्स एंगल है, ये वाई एंगल है, क्या ये दोनों सेम है, चेक करो, क्या ये दोनों सेम है, चेक करो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये देखो ये इधर है, अगर इसको उठा के मैं इस पर रख भी दूँ तो क्या उसको कवर अप कर लेगा, नहीं। ये एंगल दूसरा है, ये एंगल दूसरा है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा नो। क्या होगा, नो। क्लियर है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो फिगर नंबर बिट 3 पे। अभी देखो ध्यान से देखोगे, ये जो पी क्यू जो लाइन है वो छोटा है और ये जो आर एस जो लाइन है वो बड़ा है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लाइन नहीं है, तो ये उसको हम बोलेंगे नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। और उसके बाद ये वाला एंगल देखो ध्यान से, ए बी सी वाला एक्स वाला एंगल, ये भी देखो सेम है, बस ये खाली टेढ़ा है। बट अगर इस दोनों को एक दूसरे पे रखोगे तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, यस। ठीक है, समझ में आएगा। पहला यस फिर नो, नो यस। देखो पहला यस था, फिर उसके बाद सेकंड बिट, थर्ड बिट नो, नो, थर्ड वाला, फोर्थ वाला यस। क्लियर हो गया ये सब चीज़ें। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कॉन्ग्रुएंट पेयर फिगर फ्रॉम द गिवन फिगर। कॉन्ग्रुएंट पेयर हमें खोजना है। ओके, कॉन्ग्रुएंट पेयर खोजना है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट। देखो ये तो कॉन्ग्रुएंट पेयर दिख रहा है कि एक्स को अगर वाई के ऊपर रख दे तो पूरा सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट है, तो यस दे आर द कॉन्ग्रुएंट पेयर्स, यस दिस आर द कॉन्ग्रुएंट पेयर्स। अब सिर्फ यस लिख दो, पूरा स्टेटमेंट में चाहो तो आप लिख सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर बिट 1 गया, बाद आई थिंक दिस वन इज बिट 2। अच्छा, ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट पेयर है, ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट पेयर, यस ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट पेयर बन रहा है। ओके, क्लियर है। अब आते हैं थर्ड वाले बिट पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कॉन्ग्रुएंट पेयर है, सर्कल देखो थर्ड वाला, ये वाला मैं इस पेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये दिस वन। ये जो है, ये देखो ये छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। छोटा सर्कल देखो, ये छोटा सा सर्कल है, ये देखो थोड़ा सा बड़ा सा सर्कल है, तो दोनों का रेडियस अलग होगा तभी तो छोटा बड़ा है। इसका मतलब यस, ये सॉरी, एक मिनट, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, मतलब छोटा है, यस क्यों होगा, नो होगा ना, क्योंकि देखो अगर इस फिगर को उठा के इस पे रख दे, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये छोटा वाला सर्कल को अगर बड़े वाला सर्कल पे उठा के रख दें हम लोग, तो क्या होगा, क्या उसको कवर अप कर लेगा, यस कि नो, बताओ। कवर अप करेगा कि नहीं करेगा, नो, क्यों, देखो ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है, तो कैसे कवर अप करेगा, ओके कवर अप नहीं करेगा, तो इसको हम बोलेंगे कि नो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इससे हम नहीं लिखेंगे, हम इससे लिखेंगे पेन से, नो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो बिट नंबर 4 में देखो,
बिट नंबर 4 का जो फिगर है, दोनों सर्कल जो है दोनों सेम है, पूरा डिट्टो देखोगे दोनों सेम है, पूरा कॉपी पेस्ट। इसको हम बोलेंगे यस दे आर कॉन्ग्रुएंट पेयर्स। ओके यस। थर्ड पे आते हैं, देखो ये भी आपका पूरा कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्योंकि कॉपी पेस्ट, ये समझ रहे हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक्स एंड वाई अलग है, क्योंकि एक्स को अगर वाई पे रखूँ तो वो उसको पूरा कवर अप नहीं कर पाएगा, तो नो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम इस स्लाइड में ख़त्म कर लेते हैं, मतलब ख़त्म कर लिया ऑलमोस्ट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 2। इस स्लाइड में देखो क्वेश्चंस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको समझना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन 1 वाला समझ में आ गया, 1 गया 2 गया। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो, तो यहाँ पर जो फिगर गिवन है 9.5 में, हमें यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है पर समझो। यहाँ बोला गया है द फिगर ऑफ द साइड्स ऑफ एंड एंगल्स ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव बीन इंडिकेटेड। यहाँ पर सब दिया है, इंडिकेटेड किया गया है। Determine the correspondence between the two triangles and which make them congruent। क्वेश्चन ने ये बोला है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, वो बोल रहा है कि देखो, मेजर साइड्स का मेजर, एंगल्स का मेजर, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव बीन इंडिकेटेड। मतलब क्वेश्चन में ये पहले से ही बोल दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन में पहले से बोल दिया कि देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, उसके जो भी साइड्स यहाँ पे गिवन है, आपको बस क्या करना है, डिटरमाइन द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू ट्रायंगल्स विच मेक देम कॉन्ग्रुएंट। तो आपको उनके कॉरस्पॉन्डेंस खोजने हैं जिसके द्वारा वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो बस उसके बारे में लिखना है, इसका आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कॉन्ग्रुएंट है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, देखो आप देख सकते हो चीज़ें यहाँ पे, देखो ये चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, आप ए से शुरू किए, समझना चीज़ को, ए से शुरू किए, इधर गए, बी की तरफ गए, आपको रास्ते में 2.5 मिला, फिर बी से सी की तरफ गए, गए कि नहीं, समझना, स्टार्टिंग से फिर बता रहा हूँ। देखो, आप ए से शुरू किए, 2.5 मिला, फिर बी को गए, फिर बी से सी की तरफ आए, आपको 60 यहाँ पर मिल रहा है। इतना चीज़ समझ में आ रहा है। ठीक वही सिनारियो सेकंड इस ट्रायंगल में कहाँ पर होगा, इस वाले ट्रायंगल में ठीक वही सिनारियो आपको कैसे मिलेगा, आप कहाँ शुरू करोगे, एट विच पॉइंट यू विल स्टार्ट, ई की डी की एफ। अगर देखो, अगर हम ए की तरफ देखें, ए से हमने बी की तरफ गया, तो ए से जब बी की तरफ हम जा रहे थे तो हमें रास्ते में 2.5 मिला, मिला कि नहीं, पहला चीज़ नोटिस करो। हम जब ए से बी की तरफ गए तो हमें रास्ते में 2.5 मिला, फिर बी पॉइंट से सी की तरफ गए तो हमें रास्ते में 60 डिग्री मिला, ये दो चीज़ें आपको मिल रही है। तो वही सेम चीज़ें सेकंड फिगर में कहाँ पर है, अगर आप मान लो डी से शुरू करते हो, बट डी के पास से 60 आ जा रहा है, तो डी से शुरू नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, वही सिनेरियो, मतलब जैसे यहाँ पर ए से शुरू होते हुए ए पे कुछ भी नहीं था, ए से बी को गए तो रास्ते में 2.5 आया, तो 2.5 खोजो यहाँ पर है, इसका मतलब आप ई से शुरू करोगे, कहाँ शुरू करोगे, ई से शुरू करके 2.5 इसी रास्ते आएगा, डी की तरफ जाओगे तभी आपको 2.5 में दिखेगा। इसका मतलब हम ई से डी की तरफ गए, 2.5 मिला, देखो डी के पास 60 बन रहा है, डी से जब एफ की तरफ जाए तो 60 बन रहा है, और वहाँ पर 4 है, जैसे वहाँ यहाँ पे ठीक वही सिनेरियो था, ए से बी की तरफ गए 2.5 से 60 डिग्री, फिर उसके बाद देखो 4 सेंटीमीटर, फिर 40 डिग्री, ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पर देखो, ई से डी को गए 2.5, फिर 60 डिग्री, फिर ई एफ की तरफ गए, फिर आपको 4 मिला। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब आपको समझ में आ रहा है नेमिंग कैसे देना है। इसका मतलब यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर सब साइड और एंगल के बारे में आपको लिखना है कि भाई देखो, एंगल बी का जो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल जो है वो आपका है एंगल क्या, डी है, और ए बी साइड का जो कॉरेस्पॉन्डेंस साइड उस तरफ जो है वो कौन था बताओ, ए से डी को गए ना हम लोग, यहाँ पर ई डी होगा, क्या होगा वो, ई डी होगा। ठीक है, उसके बाद से दो हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया। मैं सब हर तरह के साइड आप यहाँ पर दिखा सकते हो, एक मैंने एंगल दिखाया है, साइड देखो ये 60 है, इधर 60, बी और डी को मैं 60 दिखा दिया, तो 40 वाला भी दिखा दो, एंगल इधर जो सी है इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में इधर एंगल आपका इधर क्या है, डी होगा, सॉरी डी डी नहीं एफ है, क्या है, एफ है, सी के साथ क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि देखो सी एंगल सी 40 डिग्री है, यहाँ पर एफ 40 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन साइड और तीन एंगल आपको मिलेंगे, दो एंगल तो मैंने बता दिया, और देखो ये 60 है 40 है, तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल आपका कितना बन जाएगा, 80 डिग्री बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आपका ये वाला एंगल 80 डिग्री बन जाएगा, इसका मतलब एंगल भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सब तरह के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर एंगल भी आपको सेम बनता दिख रहा है, मतलब एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा एंगल है इधर, मैं अब यहाँ पे इक्वल नहीं लिखूँगा, देखो इक्वल तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है इक्वल है, मैं आपको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स बता रहा हूँ, ए के कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स यहाँ पर कौन है, ई है इधर। ठीक है, समझ में आ रहा है।
एक साइड हमने एक लिखा है और दो साइड लिखते हैं हम लोग। ए बी गया है, ए बी, और इधर कितना गया, ई डी गया है। फिर बी सी की तरफ आते हैं। बी सी का कॉरस्पॉन्डेंस साइड कैसा है, आपको ऐसे एरो साइन देके लिखना है। बी सी का कौन सा है उधर, डी एफ है, ठीक है। अब बचा 3.5, इधर आपका ए सी का कॉरस्पॉन्डेंस उधर कौन है, ए सी के उधर कौन है इस तरफ, 3.5, ये ई एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिला ई एफ। ये समझ में आ गया सिर्फ आपको कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू ट्राइंगल्स जिसके द्वारा कॉन्ग्रेंट हो गया। तो यहाँ पे सारे साइड इक्वल, आप ट्रिपल एस भी लगा सकते हो, साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे सारे चीज़ में कॉरस्पॉन्डेंस सब तीनों साइड दिखा दिया, तीनों एंगल आपको मैंने दिखा दिया कॉरस्पॉन्डेंस, और वो इक्वल भी है क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है। दो चीज़ें चाहिए होती है ना हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए, मैं आपको पढ़ाया हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं पिछली वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, देख लो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमारे फिगर गिवन है इन फिगर 9.0 टू ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैव बीन ड्रॉन। देखो ए बी सी पी क्यू आर बना हुआ है। द मेजर ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल हैव बीन इंडिकेटेड, उनका साइड और एंगल भी क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। जो मैंने आपको एंगल जो ट्राइंगल का नेम जो नेम है उसको देना सिखाया, कैसे देना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन देखना, आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। रेड ले लेता हूँ, देखो समझना क्या हो रहा है। देखो पहला जो नेमिंग यहाँ पर हमें गिवन है, मैं पहला वाला को ले रहा हूँ, इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले खोलो, चलो खोजते हैं। ए से कहाँ गया, वो बी की तरफ गया होगा। ए से अगर हम इसको कंसिडर करें, पहला वाला को कंसिडर करते हैं, तो ए से बी की तरफ जाओगे। जब ए से देखो, ए से आपने शुरू किया, ए के पास 40 डिग्री था, ए के पास 40 है। उसके बाद ए से जब बी की तरफ गए तो आपको 3.1 सेंटीमीटर रास्ते में मिला। फिर बी से जब बी के पास आपको 110 डिग्री है, और बी से सी की तरफ गए तो रास्ते में 4 cm मिला, और सी पॉइंट के पास आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो ये जो होल सिनेरियो पूरा इधर मैच होना चाहिए। तो आप कौन से नेमिंग से शुरू करोगे, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, वो बोला ए बी सी के साथ पी क्यू आर होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ए बी सी, तो ए से बी सी, ए से लेके बी, बी से लेके सी, ये ए बी सी का हमने सिनेरियो देख लिया क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें नोटिस करो, क्लियर है ये चीज़ें। वैसे ही सेम सिनेरियो क्या पी क्यू आर के साथ हो रहा है, क्यों देखो उसको वो बोला है कि भाई ट्राइंगल ए बी सी के साथ कॉन्ग्रुएंट जो नेमिंग होगा वो ट्राइंगल पी क्यू आर होगा। तो क्या ट्राइंगल पी क्यू आर भी उसी वे में जा रहा है जिस वे में आपका ट्राइंगल ए बी सी जा रहा था। किस वे में बोलने का मतलब ये है कि अब ए पॉइंट से बी की तरफ गए, आपको 3.1 cm मिला। फिर बी के पास 110 डिग्री था। फिर बी से सी की तरफ गए तो 4 cm मिला। अब बोलो सर बाकी भी तो है ना, सी से ए तरफ गए 5.8। देखो आप ओवरऑल सारा कुछ मिलाओगे, टोटल सब कुछ मिलाओगे, बट मैं स्टार्टिंग में सिर्फ ए को 2 कंसिडर कर रहा हूँ। मतलब ए से बी लिया, बी से सी लिया, बस 2 ही साइड लिया मैं। अब सी से ए ले जाओ, वही देखो जब इतना सेम हो गया तो बाकी का सेम ही होना चाहिए ना। तो वही सेम सिनेरियो क्या पी क्यू आर वैसा क्रिएट कर रहे हैं क्या, चेक करो। चलो पी क्यू आर को देखते हैं। पी के पास 40, यहाँ पर ए के पास 40 था, क्लियर है, पहला चीज़ क्लियर है। फिर पी से क्यू की तरफ जाना है, हमें ट्राइंगल बोला है ना पी क्यू आर, तो पी से क्यू की तरफ जाना है। तो क्यू के पास वहाँ 110 था, यहाँ पर 110 है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आर से पी क्यू आर बोला है ना, ठीक है। आर से हम लोग कहाँ गए, पी, अच्छा पी क्यू आर बोला है, सॉरी आर के पास नहीं गया, वो पी से क्यू गया, सॉरी। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पी क्यू आर लिखा है ना, तो मुझे पी से क्यू की तरफ जाना है। तो पी के पास 40 है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। पी से जब मैं क्यू की तरफ गया तो मुझे रास्ते में कौन मिला रास्ते में, मुझे 5.8 मिला। क्या ए बी की तरफ जाते वक्त मुझे 5.8 मिला था, नो, मुझे 3.1 मिला था। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, बिट 1 नहीं होगा, क्लियर है, बिट 1 आपका नहीं होगा। अब आते हैं बिट 2 पे। अब जो मैंने अभी आपको सिखाया, अब डिटो वही चीज़ अप्लाई करो यहाँ पर, ठीक है, सेम चीज़ अप्लाई करो। ए बी सी देखो यहाँ पे ए बी सी तो आपको बताया है। अब यहाँ पर ट्राइंगल गिवन है पी आर क्यू, पी से आर, आर से क्यू। तो पी से जब गए 40, आर तक, आर की तरफ आए 110 मिला, आर से क्यू गए 30 मिला, बीच में 4 cm था, फिर उसके बाद से 5.8 देखो। तो मैं डिट्टो पूरा ए बी सी का जो सिनेरियो था पूरा मैच कर रहा है, इसका मतलब बिट 2 इज़ करेक्ट। अब चाहो बिट 3 को चेक करो, बिट 3 इनकरेक्ट होगा, मैं चेक करके बताता हूँ। ये करेक्ट है, इसको मैं टिक मार देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर पी क्यू। तो ए बी सी का आपको पता है ये सिनेरियो क्या है। आर पी क्यू का चेक करते हैं, चलो। आर पी क्यू, आर के बाद पहले ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि ए के देखो ए जहाँ शुरू हो रहा है 40 है,
यहाँ पर जो आर पी क्यू का जो ट्रायंगल शुरू हो रहा है आर नेमिंग, आर के पास आपको यहाँ पर क्या डिग्री, कितना डिग्री मिला, 110 डिग्री। यहाँ पर हमारा कितना था, 40 डिग्री। इसका मतलब यहीं पर भी मिसमैच हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है, ये आपका नहीं होगा, इसका मतलब सिर्फ बीच वाला होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे आपको नेमिंग वगैरह देना है। नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप सिनेरियो देखते हुए उसका जो 40 डिग्री एंगल, कुछ कुछ जगह पे मार्किंग होगा, एक लाइन ऐसे गिवन होगा, साइड को मैं इक्वल दिखाया होगा, 2 लाइन के द्वारा दिखाया होगा, डिफरेंट डिफरेंट आगे क्वेश्चन हम करेंगे, आप समझोगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर गिवन है। देखो ध्यान से, मैं एक बार ईयरफोन लगा देख रहा हूँ कि साउंड वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक ईयरफोन लिया, मतलब ईयर कॉर्ड यहाँ पर लिया हुआ है, जो कि मैं बीच बीच में लगा कर देख रहा हूँ मेरी रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो जो भी यहाँ पे मैं बोलूँगा वो इस पर मुझे सुनाई देगा, मेरा आवाज़ रिपीट होगा इसमें, ठीक है। मैं बीच बीच में लगा कर देख रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो। हमें लिखा है इन ट्राइंग, जो फिगर हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट ए बी जो है वो बराबर है सी डी के साथ। हमें फिगर में भी दिख रहा है, एक एक लाइन देखो, एक लाइन गिवन है, ए बी जो है बराबर है सी डी के साथ। क्लियर है। फिर गिवन है ए डी जो बराबर है बी सी के साथ। देखो यहाँ पर लिखा है ए डी जो है वो बराबर है आपका बी सी के साथ। ये भी हमें क्वेश्चन में मार्क किया गया है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें देखो ये चीज़ प्रूफ करना है, हमें इसको प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए डी सी। मैं आपको फिगर में चलो दिखा दूँ, ट्राइंगल ए डी सी। ए डी सी मतलब कौन कौन सा ट्राइंगल, ए से लेके डी, डी से लेकर सी, ये वाला ट्राइंगल को आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल दिखा आपको ए डी सी। और दूसरा क्या है हमारा, सी बी ए। सी बी ए मतलब ये वाला सी बी ए, दिस वन। अब चाहो तो अलग अलग पेन से मार्किंग करो, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर ग्रीन ले रहा हूँ, ग्रीन से कर दे रहा हूँ ए डी सी को, ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ए से मैं गया डी, डी से गया मैं सी, ए डी सी ये वाला ग्रीन वाला। फिर सॉरी पिंक ये ले लेते हैं ब्लू। क्या है ए डी सी और क्या है सी बी ए। सी बी ए मतलब ये वाला सी बी ए। देखो मैं आपको 2 सिनेरियो समझाया था, क्या समझाया था याद करो। मैंने आपको ये समझाया था कि देखो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो गया हो ट्रायंगल के नेमिंग, भाई ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको नेमिंग पहले से पता है, और नेमिंग के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो वही सेम स्टेटमेंट आप चलो यहाँ पर लिखो, गिवन लिखो, टू प्रूफ, जैसे मैंने आपको समझाया था पिछले जो 3 वीडियो में कॉन्सेप्ट में। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे बताओ, हम लिखेंगे कि भाई जो 2 ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल जो हमारा जो नाम है ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। पहले गिवन में ये नहीं लिखता, इतना कौन जतरा लिखेगा। इन द फिगर, हमें फिगर में ये गिवन है, जो गिवन है इन द फिगर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इतना लिख दो कि जो फिगर में हमें ये गिवन है कि जो ए बी जो है वो बराबर है सी डी के साथ। इतना कौन लिखेगा, ए बी जो है वो बराबर है सी डी के साथ। क्लियर। फिर आप कॉमा देके लिख दो कि ए डी जो है वो बराबर है बी सी के साथ। ये 2 चीज़ें हो चुकी। क्लियर है, आगे बढ़ें। गिवन है, बस हमें इतना गिवन है और कुछ नहीं गिवन है। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, एग्जाम में ये सब चीज़ें लिखने बहुत ज़रूरी है। टू प्रूफ हमें क्या करना है कि भाई हमारा जो ट्रायंगल ए डी सी जो है, ए डी सी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके साथ, सी बी ए के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, वो आप प्रूफ कीजिए। चलो हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर। देखो प्रूफ कैसे करें, तो एक काम करते हैं, यहाँ तो मेरा फेस यहाँ पर आपको इस तरफ दिख रहा होगा, मैं इसे इधर ही प्रूफ कर लेता हूँ साइड में, इधर में लिख देता हूँ प्रूफ। तो अपने गिवन टू प्रूफ आप खुद ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, क्रॉस चेक कर लेना कि जो मैं कर रहा हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो कि नहीं। ओके, बट ट्राई इट फर्स्ट बाय ओन, आप खुद ट्राई करो पहले। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो गिवन टू प्रूफ आपने समझ लिया, तो सिंपल सा लॉजिक है। देखो पहले तक काम करोगे, आपको जो जो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं पहले उसका नाम लिख दो। नाम लिखने में कोई यहाँ पर मतलब डर नहीं है कि भाई हाँ चलो भाई नाम क्या लिखें, क्वेश्चन में गिवन है, मतलब आपको क्लियर कट वहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल सी बी ए को मैंने पकड़ा, पहले कंसिडर होता है। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई देखो मैंने 2 ट्रायंगलों को पकड़ा, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड सी बी ए का मतलब क्या होता है कि भाई देखो ये 2 ट्रायंगल को कंसिडर किया मैंने, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस पकड़ा। अब मैं देख रहा हूँ क्या है इसके दोनों में, यही है। ठीक है, ट्रायंगल ए डी सी और सी बी ए को मैंने मतलब पकड़ा, कंसिडर किया। अब इसके अंदर क्या है, इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या है, ट्रायंगल ए डी सी में देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें जो देखो पहले कॉन्ग्रुएंट, जैसे मैं आपको 2 चीज़ सिखाई थी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए और वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसको वो 2 ट्रायंगल के नीचे उसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो पहले देख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है ए बी बराबर सी डी गिवन है, तो क्या ए बी बराबर सी डी हम यूज़ कर सकते हैं क्या, इसके अंदर क्या यूज़ कर सकते हैं, यस वी कैन यूज़।
हम यूज़ कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर समझना, ए बी बाई सी डी जो है, समझना इस चीज़ को, ए बी बाई सी डी जो चीज़ है उसको मैं चाहूँ तो सी डी इक्वल टू ए बी ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कोई इसमें मतलब दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ऐसा मतलब यहाँ पर आप मुझे बताना कि सर ये आप उल्टा क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मैं सी डी बराबर यहाँ पर ए बी क्यों लिख रहा हूँ, मैं ए बी इक्वल टू सी डी क्यों नहीं लिखा, जो वहाँ पर लिखा था उसको ही कॉपी कर देता। जैसे मैंने आपको समझाया कौन से वीडियो में, क्या समझाया था, जो ट्रायंगल होगा उसी का पार्ट आप लिखोगे। अगर मैं ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ पर मान लो लिख लेता, तो क्या जो ए बी जो है, समझना इस चीज़ को, क्या जो ए बी जो है क्या वो ट्रायंगल ए डी सी का पार्ट है, नहीं है। मान लो अगर मैं यहाँ पर ये ना लिख के मान लो मैं लिखा होता कि डिटो जो भी मुझे गिवन था मैं वही लिख देता कि ए बी इक्वल टू सी डी, तो मैंने आपको समझाया था कि जो ट्रायंगल ऊपर यहाँ पर हो उसी का पार्ट यहाँ पर नीचे होना चाहिए, समझाया था। तो अब मैं यहाँ पर जो ए बी लिखा, क्या ए बी ट्राइंगल ए डी सी का पार्ट है क्या, नो पार्ट नहीं है। तब आप ए बी इक्वल टू आप सी डी नहीं लिख सकते, देखो इससे मैंने उसको चेंज किया, मैंने सी डी इक्वल टू ए बी लिखा। मुझे पता है ए बी जो सी डी वही है क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको उल्टा भी सेम होगा, उल्टा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अब मैं जब लिखता हूँ यहाँ पर सी डी इक्वल टू ए बी, जो मैं लिखा, जो मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है, जो मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है, सी डी इक्वल टू ए बी जो मैंने लिखा यहाँ पर, तो अब देखो सी डी जो है वो पार्ट है किसका, सी डी जो है वो ट्राइंगल ए डी सी को बिलोंग करता है। सी डी, द साइड सी डी बिलोंग्स टू द ट्राइंगल ए डी सी, देखो यहाँ पर लिखा है डी सी मतलब सी डी एक ही है, और जो ए बी है वो ट्राइंगल सी बी ओ को बिलोंग्स करता है, देखो यहाँ पर ए बी है, नेमिंग के थ्रू समझाया था, प्लस मैं आपको फिगर के थ्रू भी समझाया था। चलो फिगर में भी दिखा देता हूँ आपको। अब क्या सी डी देखो, सी डी देखो ट्राइंगल ए डी सी दिख रहा है आपको, ए डी सी में आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, देखो ए डी सी, दिखो फिगर में देखो ए डी सी है, ए डी सी दिखा ट्राइंगल, ए डी सी ट्राइंगल के अंदर ये सी डी दिख रहा है, सी डी का पार्ट नहीं है ट्राइंगल ए डी सी का, दिखा सी डी दिखा। देखो हर एक क्वेश्चन में ऐसे नहीं समझाने वाला, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो अब दूसरा ट्राइंगल पाते हैं, सी बी ए, सी बी ए देखो ये ट्राइंगल हमारा सी बी ए है, तो सी बी ए में क्या ए बी पार्ट है सी बी ए का, देखो ए बी, तो ये सब बेसिक देखो ए बी है, इससे बेसिक से आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन में। मैं हर बार इसको आपको दिखाना नहीं वाला, ये बहुत चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, जो कौन सा वीडियो देखा है उसको समझ में आ गया होगा। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन कराने पर फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि कौन सा वीडियो मैंने बना दिया अच्छे से पहले। देखो तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया, जो भी हमारा गिवन था ए बी इक्वल टू सी डी उसको हमने कंसिडर कर लिया, जो भी दो कंडीशन उसको चाहिए था वो पास कर लिया कि भाई वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और वो क्या है, और वो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, प्लस वो इक्वल है क्वेश्चन के द्वारा, और उसी ट्रायंगल का वो पार्ट है दोनों, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में समझ में आ गया। देखो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। देखो थर्ड सी डी, मैंने सी डी लिया, थर्ड एंड सेकेंड, तो यहाँ पर देखो मैंने ए बी लिया था, थर्ड एंड सेकेंड मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ये नेमिंग के थ्रू आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पता चला, और क्वेश्चन में गिवन तो गिवन था, दोनों इक्वल गिवन था। तो दो हमारे जो चाहिए होते हैं कि दो ट्रायंगल के अंडर में लिखने के लिए दो चीज़ें क्या चाहिए होती है भाई, वो दो साइड दो ट्रायंगलों का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए और वो इक्वल होना चाहिए, तभी आप उसको ये दो ट्रायंगल को नीचे आप लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो वो दो चीज़ें, जब भी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ लिखता हूँ ना, तब ये मान के चलो कि सर ने वो दो चीज़ें चेक की होंगी तभी यहाँ पर सर ने यहाँ पर लिखा है। आप भी जब चीज़ें वो लिखो, जो भी कुछ यहाँ पे दो ट्रायंगल के नीचे आप कुछ भी लिखते हो, तो आप वो दो चीज़ माइंड में हमेशा याद रखना कि भाई वो दो साइड, जो साइड हो या फिर एंगल हो, वो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए और वो इक्वल होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन उसको इक्वल किया हो या फिर आप कोई कंडीशन या फिर रीजन के द्वारा उसको इक्वल किए हो। और ये दो चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई होने से ही आप उसको उस ट्रायंगल के अंडर में लिख सकते हो। मैं जब आगे क्वेश्चन हम करेंगे, जब भी मैं बोलूँ कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई किया है, तो आप देख लेना, मैं बताऊँ या ना बताऊँ, आप मार्किंग कर लेना वहाँ पर, ठीक है, कि वो दो कंडीशन मतलब सर बोल रहे हैं क्या किस बारे में, कि भाई वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और वो दो इक्वल होने चाहिए। ये चीज़ चेक हुआ है पहले, देन उसके बाद इसके अंदर लिखा गया है, इंक्लूड किया गया है। अब मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, अगर मैं इसके अंदर लिख दिया मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई किए होंगे दोनों, तभी मैं उसको लिखा हूँगा, ठीक है। तो बार बार वो दो कंडीशन मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन मैं इसको डिटेल में बता दिया अभी, तो सी डी इक्वल टू ए बी में लिख सकता हूँ, ये क्लियर हो गया, पहला गया। अब आते हैं दूसरे पे, तो क्या ए डी इक्वल टू बी सी को हम लिख सकते हैं, ए डी ये देखो ये पार्ट है ए डी, और ए डी है, हाँ इस टर्म का पार्ट है, तो और लिख सकता हूँ मैं ए डी, देखो मैं नेमिंग के थ्रू ही चेक कर ले रहा हूँ, ए डी इस टर्म का पार्ट है, पहला दूसरा था, पहला दूसरा में इधर सी बी है, इधर बी सी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो मैं नेमिंग के थ्रू ही दोनों चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीजन देना कभी मत भूलना, यहाँ पर लिख देना गिवन और यहाँ लिख देना गिवन।
दो कंडीशन तो सॉरी, दो कंडीशन बोल रहा हूँ, दो दो चीज़ें, दो रीजन आपने दे दिया कि हमें कितना चाहिए, एग्जैक्ट 3, ना ही 3 से ज़्यादा ना ही 3 से कम, एग्जैक्ट 3। दो हो चुका, और एक चाहिए हमें, तो और एक क्वेश्चन तो हमें, और एक चीज़ तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे बताओ, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, समझना है चीज़ को, हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई फिगर में देख के समझ में आए, तीसरा चीज़ क्या है तो लिख दो। अगर नहीं इस फिगर में समझ में आ रहा है तो नेमिंग आपको यहाँ पर फिर हेल्प करने वाला है। नेमिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा नेमिंग, यहाँ पर खोजने में, क्योंकि देखो नेमिंग के द्वारा हम ट्राइंगल, वो दो ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बस नेमिंग के द्वारा, विदाउट सीइंग द फिगर, मैं नेमिंग देख के ही बता दूंगा। मैंने वो कॉन्सेप्ट में समझाया था। तो अगर मैं पूरा सिनेरियो ओवरऑल एनालिसिस करूँ, टोटल का टोटल एनालिसिस करूँ, दोनों साइड्स का, दो ट्राइंगल मैंने लिखा हुआ है, दोनों ट्राइंगल का, दो ट्राइंगल में गिवन है, दो ट्राइंगलों का मैं अगर साइड का एनालिसिस करूँ और एंगल का एनालिसिस करूँ, तो मैं पाता हूँ, मैं यहाँ पर देख पाता हूँ कि, समझना इस चीज़ को, कि जो AC जो है वो कॉमन साइड है। ध्यान समझना, जो AC जो है वो बराबर है AC के साथ, AC जो है वो बराबर है AC। चेक करो AC, पहले चेक कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के लिए, नेमिंग चेक करो, पहला लास्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट चेक हो रहा है AC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो पहला और लास्ट में बोला, क्या बोला, पहला और लास्ट, तो पहला और लास्ट में यहाँ पर देखो AC है कि नहीं, हाँ अगल बगल है, C और A है, बट एक ही बात है, CA हो या फिर AC हो, बट वो पोजीशन सेम होना चाहिए। पहला लास्ट, यहाँ पर भी पहला लास्ट में जो लेटर होगा उसी को लेना है आपको, तो AC है यहाँ पर भी AC हो रहा है। अगर आप ये नेमिंग के द्वारा हो गया, ठीक है। अब मैं अगर फिगर पे आता हूँ, अभी मैं अगर फिगर पे आता हूँ, यू कैन सी दैट AC इज द कॉमन पार्ट। अगर ध्यान से फिगर को आप देखोगे तो आपको AC दोनों ट्रायंगलों का कॉमन पार्ट दिखेगा, आपको दोनों AC जो है वो दोनों ट्रायंगल में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, फिगर में भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेस्ट रीजन यहाँ पर लिख दूंगा कॉमन, क्या रीजन लिख दूंगा, कॉमन। ये दो ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर रीजन लिख दूंगा, इस ट्रायंगल जो ADC जो है वह हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BA के साथ। जो कौन सा कंडीशन अप्लाई है वहाँ पर, बताओ बताओ कौन सा कंडीशन, SSS कंडीशन। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझे, अब इतना डिटेल में बाकी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। हम देखो जो चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अब वो दो कंडीशन जो आपको बता रहा था उसको समझना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये जो फिगर आपको गिवन, आपको फावर सामने आपको फिगर दिख ही रहा है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है कि ये दो साइड हमारे इक्वल है। जो PS है वो बराबर है QR के साथ। देखो PS जो है, देखो ये वाला PS जो है वो बराबर है हमारा QR के साथ, इसके साथ देखो इक्वल है। और जो PQ बराबर है SR, PQ मतलब कौन सा, ये वाला, देखो ये वाला साइड जो बराबर है वो SR इसके साथ बराबर है। क्लियर है, दो साइड आपको देख रहे हैं कौन सा इक्वल है। आपको क्वेश्चन में भी बताया गया है, फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, एक एक लाइन यहाँ पर है, ये दो दो लाइन यहाँ पर है, ये दो लाइन ऐसे गिवन, देखो यहाँ पर दो लाइन ऐसे गिवन है। तो मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई ये दो साइड इक्वल है। ये फिगर में इंडिकेशन का तरीका है, ऐसे दिया जाता है। यहाँ पर एक लाइन है तो और एक लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब ये दो साइड आपके इक्वल है। इस तरह से फिगर में नोटेशन किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होगी। तो हम क्या कर रहे थे, हमें बोला गया है क्या कि फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा, क्वेश्चन में बोला कि देखो भाई ये दो, मतलब ये ट्रायंगल गिवन है, हमने आपको क्या किया, हमें आपको दो चीज़ें बता दी, PS इक्वल टू QR एंड PQ इक्वल टू SR। ये चीज़ वो खुद बोल रहे हैं। ये दो ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल हमारा, देखो यहाँ पे लिखा भी है ट्रायंगल PSR और RQP। तो ट्रायंगल PSR और ट्रायंगल RQP को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है SSS के द्वारा। समझने से इसको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ट्रायंगल हमको दे भी दिया नेम, वो बोल रहा है दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है। इस कौन सा कंडीशन, वो भी दे दिया है, कौन सा कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है, SSS से कॉन्ग्रुएंट है। इतना सब कुछ दे दिया, सब कुछ ट्रायंगल का नाम बता दिया, कौन सा कंडीशन से होगा वो भी बता दिया। फिर ये भी बोल रहा है, अच्छा इसमें जो SSS कंडीशन जो यूज हुआ है, SSS कंडीशन यूज हुआ है दो ट्रायंगल में, इसका मतलब ये है कि वो साइड 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 यूज़ किया होगा, तीन साइड, तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल, मतलब वो यूज़ किया होगा। तो दो साइड तो हमें गिवन कर दिया, टू पेयर ऑफ साइड तो हमें गिवन कर दिया है, दो दे दिया है, और एक खोजने को बोल रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है, हमारे लिए सारा काम कर दिया वो। बस हमें पूछ रहे भाई एक साइड और कोई है बता दो, तभी वो SSS होगा ना, SSS से हमने किया है। तो कोई एक साइड, कोई शॉर्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी है। बता दो थर्ड साइड कौन सा होगा इसके द्वारा हमारा मतलब ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SSS कंडीशन। तो दो तो गिवन कर दिया, और कोई भी सोच के बता देगा कि सर ये वाला होगा, PR होगा, बिकॉज PR इज अ कॉमन पार्ट। PR जो है वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। तो PR और एक साइड बचा ही कौन, अगर दो ट्रायंगल को आप देखोगे तो
तो दो साइड ट्रायंगल देखोगे तो वही एक ही साइड बचता है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। मैं ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दूँ। ट्रायंगल हमारा पी एस आर कॉन्ग्रेंट हमें गिवन है, ट्रायंगल किसके साथ, आर क्यू पी के साथ। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। देखो पी एस पहला दूसरा, यहाँ पे पहला देखो, पहला दूसरा में क्यू आर मतलब आर क्यू मतलब क्यू आर ये गिवन हो चुका है। फिर उसके बाद देखो पी क्यू मतलब ये वाला देखो, पी क्यू मतलब थर्ड एंड सेकंड। तो थर्ड एंड सेकंड में यहाँ पर कौन है, आर एस मतलब देखो वो भी गिवन है, ये भी दे दिया। तो बचा कौन, दो कॉम्बिनेशन तो खत्म हो चुके हैं, सिर्फ पी आर बचा। ये बचा कि नहीं, अगर मैं देखूँ ये दो कॉम्बिनेशन समझ में आ गया आपको, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। अरे यार ये तो पूरा रब हो गया। ठीक है, तो और बचा कौन, सिर्फ बचा कौन, सब कॉम्बिनेशन हो गया। एक कॉम्बिनेशन बचा है, फर्स्ट एंड लास्ट कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। फर्स्ट एंड लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइड का नहीं हुआ है, पहला लास्ट। फिर यहाँ पर पहला और लास्ट में खोजो कौन मिलेगा, आर पी, मतलब पी एक ही बात है, पी आर जो है आर पी वही सेम ही है, तो मतलब पी आर इज द कॉमन पार्ट। वही एक बचा था साइड, बस हमें वो मिल गया। आप नेमिंग के थ्रू जान सकते हो, देखो दो दो चीज़ें मैंने बता दी, दो दो मेथड से मैंने बता दिया है। नेमिंग के थ्रू भी जान सकते हो, या फिर आप फिगर में देख के पता चल जाएगा यार पी आर इज ए कॉमन साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा खत्म हो, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 गया, अब हम आते हैं 7 पे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसको हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से बताओ उसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट। पहला, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, क्या होगा बताओ, पहला क्वेश्चन क्या आंसर होगा, अगर दोनों का लेंथ क्या हो, सेम हो। दोनों का यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों का सेम लेंथ हो। दोनों का लेंथ, सिंपल से बात है, दो लाइन सेगमेंट सेम का मतलब कॉन्ग्रुएंट का, जो दोनों का लेंथ समान इक्वल हो। अगर दोनों का लेंथ इक्वल हो तभी तो उसको ऊपर सुपर पोजिशन कर सकते हो ना आप। पहला खत्म यहाँ पर। दूसरा, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले मैंने बोल दिया कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों का क्या है, सेम मेजरमेंट है। क्या लिख दोगे यहाँ पर, सेम मेजर, सेम सेम। ठीक है, फिर बोला है टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम एरिया, तो एरिया सेम होना चाहिए। तो लेंथ ब्रेंथ अलग, देखो लेंथ ब्रेंथ सेम होने से ऑब्वियसली वो भी अफेक्ट करता है, बट एरिया यहाँ पर लिख दो बेटर होगा। क्या लिख दो, सेम साइड लेंथ, कुछ भी एरिया भी होगा सेम साइड लेंथ भी होगा। अब सेम साइड ही लिख दो, साइड भी मैटर करता है ना, साइड होगा सेम होगा तभी तो एरिया ऑलमोस्ट सेम, सेम साइड लेंथ लिख दो। टू सर्कल सर कॉन्ग्रुएंट अगर उनका रेडियस सेम होगा, सेम रेडियस, अगर उनका रेडियस क्या होगा, सेम होगा, सेम रेडियस इक्वल सेम रेडियस। टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव, क्या होगा, उनका क्या होगा, सब लेंथ समान होगा, क्या होगा, सेम लेंथ। यहाँ पे वही लिखा है, तो मैं आपकी बुक में भी यही आंसर गिवन है। ये मैं एक्चुअली डीएवी बुक्स के क्वेश्चन है, इसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन अलग बुक से भी मैं कराऊंगा, बट ये आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए सही है, मतलब कॉन्ग्रुएंट समझने के लिए। इस क्वेश्चन सब सेम ही होते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, क्वेश्चन सेम तरह के होते हैं, कुछ बुक में घुमा फिरा के देता है, अदर बुक्स में भी यही कॉन्सेप्ट। इसको कर लोगे, सारे क्वेश्चन जो मैंने बुक के लिए हैं, अब इसको करने के बाद अब बाकी बुक्स के भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, मतलब उड़ा दोगे, कोई भी क्वेश्चन सब कर सकते हो। बट इसके अंदर और भी क्वेश्चंस मैं ऐड करूँगा, बट इतना इज मोर देन सफिशेंट, इतना में आपको कॉन्ग्रुएंट अच्छे समझ में भी आ जाएगा। और इतना तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप मैंने कर ही दिया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर सकते हो। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिट 4 फिट 5 खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा यहाँ पर ख़त्म। अब आगे की कहानी, अब यहाँ पर मजा आएगा समझना। अब कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो भी इस वक्त से जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आप देख के यहाँ तक अगर मेरे साथ हो, पूरा 3 वीडियो देखा आपने, उसके बाद अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ 4th वीडियो में जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसको अगर अच्छे से आप देख रहे हो तो समझना कि बाकी के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 जो करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में फिगर गिवन है, आपको खुद से यहाँ पर नेमिंग क्रिएट करना है, फिर कंडीशन भी आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है, भी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको नेमिंग देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, शुरू करें। चलो देखो, तो यहाँ पर गिवन द फिगर 9.11, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा पेयर ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कंडीशन भी दे दिया हमको, ट्रिपल लेस कंडीशन से होना चाहिए। अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तब उसका ट्राइंगल का सिंबलिक फॉर्म में लिखो। तो यहाँ बोल रहा है कि देखो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का पेयर गिवन है,
फिगर का पेयर गिवन है, साथ ही साथ उनका सब एंगल और नेमिंग जो भी मार्किंग करना है सब किया गया है। आपको सिर्फ ये बताना है इनमें से कौन सा पेयर ऑफ जो फिगर है वो ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट ना हो तो आपको उसको नहीं लिखना है। अगर ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट अगर होते हैं तब उसका आप नाम लिखो, कौन कौन से ट्राइंगल ट्रिपल एस के द्वारा हो रहे हैं, उसका नेमिंग के थ्रू सिंबलिक फॉर्म में आपको लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी नेमिंग नहीं गिवन है, बस आपको फिगर गिवन है और उसकी फिगर में ही कुछ इंडिकेशन गिवन है, ट्रायंगल का नाम वगैरह गिवन है। और आपका आप देख ही सकते हो यहाँ पर कि जो भी गिवन है, ट्रायंगल का नाम गिवन है और उसका मेजरमेंट गिवन है। चलो एक एक फिगर में खोजते हैं क्या होगा। पहला शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिगर। ए से लेके बी तक आओ, 2.2 सेंटीमीटर गिवन है। देखो 2 है, 3 है, 2.5 है, ये तो तीन साइड आपको दिख ही रहे हैं, तीनों साइड आपको दिख रहा है। तो क्या ये होगा कॉन्ग्रुएंट? पहले देखो कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, उसी के नेमिंग का नेमिंग देखो मैं कैसे लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो मैं नॉर्मली चूज़ करता हूँ ए बी सी। अगर मैं ए बी सी चूज़ करता हूँ, मान लो मैंने कंसिडर किया ए बी सी। ए से बी को आया 2 सेंटीमीटर है, बी से सी को आया 3 सेंटीमीटर, फिर सी से ए को लौटा तो दोबारा 2.5। तो क्या यही सिनेरियो क्या सेकंड ट्राइंगल में मैच कर रहा है क्या? आप पी से, मान लो पी से शुरू करते हो, आप पी से क्यू गए, यहाँ पर देखो पी से क्यू, क्या पी से क्यू यहाँ पर 2.5 है। आपको क्या चाहिए, आपको 2 चाहिए, 2.5 आ जा रहा है यहाँ पर। तो मतलब पी से लेकर आपको क्यू नहीं जाना। अगर आप मानो कि ए बी से ले बी, मतलब आपको ए से बी पहले आपको क्या मिला, 2 cm मिला। तो आपको ऐसा कुछ इसमें नेमिंग देना पड़ेगा जैसे 2 है। 2 आने के लिए कहाँ से शुरू करोगे? लेट सपोज, समझना इस चीज़ को ध्यान से। हाँ, आपने ए से शुरू किया तो ए के बाएं तरफ कौन है, 2 है, और इस तरफ 2.5 है। तो इस तरह से कुछ इधर है, इस तरह से इधर कुछ सिनेरियो बन रहा है, इधर 2 उधर 2.5। तो अगर आप देखो क्यू से अगर करोगे तो हो सकता है। देखो क्यू से, देखो अगर क्यू से शुरू करोगे तो क्यू से आर की तरफ जाओ, 2 से मिला। फिर आर से पी की तरफ जाओगे, 3 मिला। देखो यहाँ पर भी वैसे हो रहा है, ए से बी की तरफ गए 2 मिला, फिर बी से सी की तरफ गए 3 मिला। ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मतलब यहाँ पर कॉरस्पॉन्ड ऐसा नेमिंग दोगे कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। वो चीज़ भी देखोगे ना, तभी आप बोल सकते हो ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट है। या तो सबका साइड कुछ ना कुछ गिवन है, तो या सभी क्या ट्रिपल एस कंडीशन से हो जाएंगे क्या कॉन्ग्रुएंट? ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो मुझे पता है कॉन्ग्रुएंट हो तो रहा है, बट यहाँ पर कौन सा हम नेमिंग दें बताओ, यहाँ पे नेमिंग क्या होगा मुझे पता। तो इस ट्रायंगल के इस फिगर में मैं बता रहा हूँ, आप लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। कौन सा ट्रायंगल मैंने बताया था, क्यू आर पी। क्या होगा, क्यू आर पी के साथ ये आपका बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रिपल एस बन रहा है। अब यहाँ पे चेक कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए बी पहला दूसरा, ए बी पहला दूसरा, क्यू आर देखो ए बी के साथ क्यू आर है, ए बी के साथ क्यू आर देखो 2 है। फिर दूसरा तीसरा बी सी, फिर दूसरा तीसरा में यहाँ पर कौन है, आर पी है। देखो आर पी खोजो, आर पी बी सी और आर पी। बी सी कितना है 3, आर पी देखो यहाँ पर 3 है। एंगल भी चेक कर, एंगल तो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट साइड से देख के पता चल रहा है, इसका मतलब यही नेमिंग होगा और अलग नेमिंग हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है कैसे ये क्वेश्चन आप मैंने आपको कराया ये वाला। तो पहला यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी एंड क्या होगा आपका पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर बोल रहा हूँ, क्यू आर पी। क्लियर है, रब कर देता हूँ यार। चलो फिर से कोई बात नहीं, और एक बार लिख लेते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कौन सा था हमारा, क्यू आर पी था ना। हाँ हाँ, क्यू आर पी, क्यू आर। इतना तक क्लियर है, इतना तक आई होप क्लियर होगा। यस, पहला क्वेश्चन खत्म हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे आते, सेकंड पे आते हैं। तो पहला हो रहा है और मैं नेमिंग भी लिख दिया। अब इस पे आते हैं, ये वाला फिगर आपको ध्यान से दिख रहा है, देखो पी क्यू, समझना है इसको। देखो पी से जब क्यू की तरफ गए 3.5 मिला, फिर क्यू से एस गए। मान लो ये दो ट्रायंगल आपको पार्टीशन करना है ना, दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनना है, इधर एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो पी से क्यू गए, एक मिनट में वो पेन ले लेता हूँ, दैट ये ले लेता हूँ मैं। पी से क्यू गए कितना 3.5, क्यू से एस गए 2। वैसा कुछ सिनेरियो आपको मिल रहा है, पी से मिल रहा है। यस, पी से जब आर गया देखो 3.5, आर से जब एस गया 2 मिला, तो ये 2.5 तो कॉमन है। यहाँ आपको पूरा क्लियर कट दिख रहा है बच्चों, ये आपका है ट्रिपल एस कंडीशन हो रहा है। नेमिंग ध्यान से देखना, नेमिंग क्या होगा बताओ। देखो पी से क्यू गए 3.5 आया, पी से क्यू गए, पी इसका मतलब पी क्यू एस होगा, पी क्यू एस। फिर इस तरह
उसके अकॉर्डिंग, तो उसी नेमिंग उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग, पर इधर क्या होगा, पी से लेके आर जाओगे, पी आर एस जाओगे, यहाँ आपका ट्राइंगल क्या होगा, पी आर एस होगा। ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दो नेमिंग हो, कॉन्ग्रुएंट तो था, कॉन्ग्रुएंट तो है, ट्रिपल एस से हो गया, इसका नेमिंग ही होगा सिंबॉलिक फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ पर, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। आते हैं थर्ड वर्ड। पहला दूसरा खत्म, तीसरा पे आते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में पहले ही हमें मेंशन कर दिया है कि बी से लेके जो डी है वो 3 है, और सी से लेकर, समझना इस चीज़ को, सी से लेकर जो ई है वो आपका 3 सेंटीमीटर, वो भी गिवन है। तो यहाँ हम समझ, एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये जो ट्राइंगल का जो नेमिंग यहाँ पे जो लेना है, अच्छे से लेना है। देखो मान लो आप ए के पास हो, ए से शुरू कर रहे हो, तो नॉर्मली लेटर लेटर वाइज जाओगे तो ए बी सी ही लोगे ना। तब ए से बी की तरफ जा रहे हो तो कितना आपको मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 सेंटीमीटर मिल रहा है। फिर बी से जब डी को गए, बी से डी जा रहे हो ना, बी से डी कितना था, 3 है। क्वेश्चन देखो, ये बी से डी यहाँ पर देखो, नीचे देखो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और यहाँ से जब यहाँ गए तो 5.5 मिला। ये सिनेरियो बन रहा है। क्या वो सिनेरियो दूसरे ट्रायंगल तब क्या हो, मैच होगा, बताओ। दूसरा ट्रायंगल अगर मैं लेता हूँ नेमिंग एफ से लेता हूँ, तो एफ से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, देखो जब मैं ए से बी को गया तो मुझे 3 मिला, मुझे 3 पाने के लिए एफ से कहाँ जाना पड़ेगा, एफ से मुझे जाना पड़ेगा ई की तरफ जाना पड़ेगा, 3 मिला। फिर ई से डी, ई से सी जाना पड़ेगा मुझे, जैसे मैं यहाँ पर बी से डी गया था, 3 मिला था। ई से डी जाऊँगा, ई से सी जाऊँगा तो मुझे 3 मिलेगा। फिर यहाँ से जाऊँगा 5.5 मिलेगा। इसका मतलब पूरा क्लियर कट मुझे सिनेरियो और नेमिंग समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि भाई दो ट्रायंगल कौन से मेरे यहाँ पर नेमिंग कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। मैं लिखूँगा यहाँ पर ट्रायंगल जो ए बी डी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ट्रायंगल किसके साथ, एफ, सॉरी क्या लिखूँगा यहाँ पर, एफ, ट्रायंगल एफ ई, एफ ई और सी के साथ हो रहा है। यही नेमिंग होगा। क्या नेमिंग होगा, एफ, ट्रायंगल ए बी डी और एफ ई सी, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखो बिट 4 पे आते हैं, बिट 4 पे आते हैं। देखो ध्यान से देखना इस फिगर को, दो तो यहाँ पे गिवन ही है, ये देखो, मतलब सिर्फ 2 ही साइड हमें यहाँ पे गिवन, थर्ड वाला साइड तो यहाँ पे गिवन है ही नहीं। थर्ड गिवन है, थर्ड यहाँ पर गिवन है, नो। थर्ड क्या, यहाँ पर थर्ड गिवन है, सॉरी थर्ड वाला जो साइड यहाँ पे गिवन है, 3 यहाँ पर दे दिया 3। तो अगर हम इसको करें तो ये 3 के साथ ये 3 गिवन है, ये दो ट्रायंगल अगर हमारे, ये अगर कंसिडर करें, ये दो ट्रायंगल मैं कंसिडर यहाँ पर कर रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल से इस तरह का फिगर मैंने आपको समझाया था। फिर नहीं समझाया, समझ क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, समझना। ये क्लियर है, समझाया था। इधर वाला 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बस और एक साइड हमें गिवन था जो नहीं मिल रहा है, और एक साइड यहाँ पर गिवन होना चाहिए था जो कि नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं भाई ट्रिपल एस के द्वारा ही कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, अगर 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 आप ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछोगे सर तब बताइए कौन, क्या ये दो ट्रायंगल, क्या ये फिगर कभी कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते, क्या इस फिगर में जो दो ट्रायंगल है क्या कभी वो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते, हो सकते हैं, कैसे देखो, बट ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, समझना, ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। वो चेक कर लो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हेलो हेलो, क्लियर है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या समझाया। तो यस, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बट ट्रिपल एस के द्वारा नहीं होंगे। तो किसके द्वारा होंगे, तो ध्यान समझना। तो इसका नेमिंग भी तो हमें गिवन नहीं है। अगर देखो ध्यान समझना, अगर मैं नेमिंग लूँ पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल, देखो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं क्वेश्चन में यहाँ बोला नहीं इसको करने के लिए, बट मैं कर रहा हूँ। देखो पी ओ क्यू, तो दूसरा क्या होगा, अब मैक्सिमम बच्चे लेंगे एस ओ आर लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आर से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, आर से, आर ओ एस, ऐसे होगा। अब बोलो सर क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, पी ओ क्यू जो होगा एस ओ आर वही होगा, नहीं होगा। आपको जो सुपर पोजिशन जो करोगे ना, ऊपर से रखोगे तो सेम नहीं होगा। एक्चुअली फिगर पता है कैसे बना है, दो ट्रायंगल ऐसे था, अब इसको क्या कर दिया पता है, ऐसे घुमा दिया है, को इस तरफ ऐसे घुमाया है और इसको इधर ऐसे घुमा, दोनों कैसे घुमा के, ऐसे था सीधा, ऐसे घुमा के ऐसे जोड़ दिया है। तो ऐसा जो है, अगर दो ट्रायंगल ऐसे आप कंसिडर करना, दोनों का नेमिंग एबीसी देना, तो ऐसे करके ऐसे घुमा देना, तो आप देखोगे कि ये जो पीओ जो होगा, पीओ का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा वो एसओ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पीओ का होगा आपका पता है कौन सा, ओ आर होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग। आप दो ट्रायंगल लो, अभी लो, अभी एक पेपर कट करो, अभी दो ट्रायंगल लो, ए बी सी जो भी, अब नेमिंग पहले जो भी सीधा रख लो, फिर दो ट्रायंगल जो सीधा, जो ट्रायंगल दो आप रखे हो उसको ऐसे घुमा दो, ऐसे पकड़ो, ऐसे करके ऐसे घुमा के, अरे ऐसे सीधा है ऐसे,
तो एंटी क्लॉक, ये तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज से घुमाओ दोनों तरफ, दोनों को फिर जोड़ दो, तो फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। अब खुद अब नोटिस करोगे, पहले आप जब ट्रायंगल जब सीधा रखोगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको दिख ही जाएगा, जब उसको घुमा के साथ जोड़ दोगे तब उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट चेक करना। अब जब चेक करोगे देखना कि पीओ के साथ आपका ओआर होगा कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है ये चीज़ें? तो इसको मैं कर लेता हूँ रब। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये अदर कंडीशन के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो रही कि नहीं, होगा। देखो ये ट्रायंगल मैंने लिख दिया आपको, इसके साथ ये आपका इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये दोनों क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और क्वेश्चन के द्वारा इक्वल गिवन है, 4 4 गिवन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है और इक्वल भी है। और ये जो दो एंगल बना, और एक चीज़ जो गिवन नहीं था, हमें तीन चीज़ चाहिए, ये दो एंगल आपका हो गया क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, जब दो लाइन आपस में से इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था वो हमने खुद लिखा। तो इसका जब रीजन लिखोगे तीन चीज़, तो पहला जो पेयर ऑफ लिख देना कि भाई गिवन था, दो चीज़ गिवन लिख देना साइड के बारे में, और जो एंगल के बारे में जब लिखोगे, एंगल के बारे में जब इक्वल लिखोगे तो हम ब्रैकेट में रीजन लिख देना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इतना करने से ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय कौन सा कंडीशन, SAS, साइड एंगल साइड। अब देखो दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं, देखो दो साइड और उनके इंक्लूडेड एंगल, जो मैं आपको समझाया था, SS कंडीशन समझाया था। तो ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नॉट बाय ट्रिपल एस बट बाय SS कंडीशन से हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अगर ना हो आया हो, ठीक है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लिए सारे क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। नंबर 9 पे आते हैं। देखो फिगर आपके सामने गिवन ही है, मैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें बोला गया है कि भाई देखो PS बराबर है। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा मैं स्लो स्लो चल रहा था, फास्ट करते हैं। आप चीज़ें समझ में आ गई हैं क्या कैसे करना है, कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे टाइम लग रहा था, अब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। हमें यहाँ पे गिवन है PS बराबर है RS गिवन है। देखो PS क्वेश्चन में भी यहाँ पे गिवन, आप देख सकते हो PQ इक्वल टू RQ क्वेश्चन में भी, यहाँ पे रिटर्न में भी गिवन है, फिगर में मार्किंग किया गया है। हमें पहला सवाल क्या पूछा गया है, पहला सवाल क्या पूछा गया है, जल्दी करो। पहला सवाल क्या पूछा गया है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS, P से लेके Q आया, Q से लेकर फिर S गया, ये ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। फिर क्या बोला है RQS, RQS मतलब यहाँ शुरू किया, R से लेके Q, Q से लेके S। सबसे अच्छी बात है आपको ट्रायंगल का नेमिंग पहले से गिवन कर दिया। क्या वो बोल रहा है क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो चलो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दें। हमें बोला गया है PQS को बोला गया है कि क्या भाई ये कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस बोलो है कि नहीं, यस और नो। क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिख दिया पहला चीज़। अब हम आते हैं थोड़ा क्या फिगर में आते हैं, समझना है इस चीज़ को ध्यान से। दो ट्रायंगल हमको नेमिंग पहले से पता है, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड PQ, फर्स्ट एंड सेकंड में यहाँ पर कौन है RQ, क्या ये दोनों बराबर है, जो अभी मैंने मार्किंग किया क्या वो बराबर है, PQ 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 PQ, और क्या बोला RQ ना, RQ, यस क्वेश्चन के द्वारा इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी यहाँ मैंने नेमिंग में चेक किया और क्वेश्चन में गिवन है इक्वल, करेक्ट, पहला चीज़ क्लियर है। फिर उसको देखते हैं सेकंड वाला QS, सेकंड थर्ड में QS है, तो QS यहाँ सेकंड थर्ड में कौन है, यहाँ पर QS है, तो QS आपका कॉमन पोर्शन जो कि क्वेश्चन में गिवन, फिगर में दिख, क्वेश्चन में गिवन नहीं, हमको फिगर में दिख रहा है QS कॉमन है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, दो दो चीज़ें चेक हो गई, ठीक है। और अब फर्स्ट एंड लास्ट में कौन है, PS है, पहला और लास्ट PS है। तो यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट में कौन है, RS है, तो PS RS के क्वेश्चन के द्वारा इक्वल है, PS RS, यस क्वेश्चन में भी इक्वल गिवन है। तो हमने फटाक से दोनों कंडीशन चेक कर, दो कंडीशन, अब बार बार नहीं बोलूँगा दो कंडीशन क्या थे, वो दो कंडीशन अब सोचो, मैं हर चीज़ नहीं बताने वाला, स्पून फीडिंग हो जाएगा पूरा, फिर हर एक चीज़ में बताया हो सर, नहीं समझाया था। दो कंडीशन में जब दो कंडीशन ऐसे कर दूंगा ना, समझ जाना कि हाँ सर वो बोल रहे हो वो कंडीशन के बारे में, वो दोनों मैच हो गया, मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। ये क्लियर है, पहला खत्म, यस हो सकता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस पॉसिबल है, यस दिस इज पॉसिबल, कौन सा कंडीशन, ट्रिपल एस से हो रहा है। दूसरे पे आते हैं, स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट वी हैव यूज्ड। अच्छा, आंसर 1 को जो पाने के लिए जो 3 मैचिंग पार्ट, जो 3 मैचिंग पार्ट, देखो क्वेश्चन में नाम दिया 3 मैचिंग पार्ट, तो 3 मैचिंग पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। ये इसके साथ बराबर है, PS बराबर, जो भी गिवन था दोनों, ये दोनों को लिख देना, दो तो क्वेश्चन में के द्वारा ही गिवन था, थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका कॉमन है। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। चलो अब इसको जो भी हमने यहाँ पर तामझाम किया उसको मिटाते हैं, उड़ाते हैं इसको जल्दी से, हो गया, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, थर्ड बिट क्या बोला है, क्या एंगल P वो किसके बराबर है, मैं पूछा है कि भाई एंगल जो P है वो किसके बराबर है, किसके बराबर होगा बताओ मुझे।
दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। मैंने आपको समझाया था सीपीसीटी कंडीशन। थर्ड वाला वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर प्लीज़ देख लो। थर्ड वाला वीडियो मैंने क्या समझाया था, कौन से वीडियो में, कि भाई दो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तब हमें एक सुपर पावर मिलता है, दैट इज सीपीसीटी। किसका पावर मिलता है हमें? सीपीसीटी, याद रखना, सुपर पावर। क्या उसको बोलते हैं? सुपर पावर। तो जैसे ही दो ट्रायंगल हमारे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, बिट 1 में हो चुका है कॉन्ग्रुएंट हमारा, बिट 2 1 2 किया हमने, तो जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो वी गॉट द पावर ऑफ सीपीसीटी। तो सीपीसीटी का पावर यूज करके हम कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। सबको अच्छे से समझाया था सीपीसीटी का वीडियो। जो नहीं देखो अभी जाके देखो, अभी तुरंत जाके सीपीसीटी का वीडियो देखो, ठीक है। थर्ड वाला बिट समझ में आ रहा है? तो एंगल पी के साथ आप मुझे खुद बताओ, एंगल पी के साथ कौन सा कॉम मतलब कौन सा इक्वल हम कर सकते हैं? तो मैंने भी आपको ये भी बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दैट इज सीपीसीटी। वो पावर जब आपको मिलने के बाद, ऐसा नहीं कि पावर मिल गया तो कुछ भी कर डालो, ऐसा नहीं है, दैट इज सम रूल। अगर सीपीसीटी का पावर आपको मिल जाता है देन ओनली आई कैन मेक द इक्वल ओनली द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को आप इक्वल दिखा सकते हैं और किसी का आपका हक नहीं है इक्वल दिखाने का, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। तो एंगल पी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या था? एंगल पी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर नेमिंग के थ्रू देखोगे तो पी क्या फर्स्ट लेटर है, यहाँ फर्स्ट लेटर कौन है? आर है। तो एंगल पी के साथ एंगल आर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब इन दोनों को आप इक्वल कर सकते हो। यहाँ पूछा गया है हमें कि एंगल पी बराबर एंगल क्या होगा, तो आप एंगल आर लिख दो। रीजन अगर लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव प्रूव द टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ओके, क्लियर है ये चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक करवाया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसको मैं भी करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर ये इन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये है, ठीक है। इन ये जो फिगर हमें गिवन है, ट्रायंगल एबीसी क्या है? एक आइसोस्केलिस। ट्रायंगल एबीसी क्या है? एक आइसोस्केलिस है। ए बी जो है बराबर है किसके साथ? ए सी के साथ। तो फिगर में मेंशन नहीं किया मैं, यहाँ पर लाइन, फिगर में ऐसा मैं लाइन दे दिया, नहीं गिवन नहीं था मैंने दे दिया। ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन में गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट। डी बोल रहा है कि मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है इसका मतलब बी डी जो होगा सी डी वही होगा, सिंपल सी बात है। मिड पॉइंट मतलब क्या कि अगल बगल जो होगा दोनों सेम होंगे। जब मान लो मिड पॉइंट समझने का और एक लॉजिक है, जब मान लो एक लाइन है आपके पास, ये मान लो 6 सेंटीमीटर का लाइन है, तो मैं ये यहाँ पर पॉइंट दे दिया, उसको बोला मैं ये एक मिड पॉइंट है। तो ऑब्वियसली लेट सपोज दैट लाइन इज ए बी, मेजरमेंट इज 6 cm। लेट सपोज आई हैव गिव ए पॉइंट डी, द मिड पॉइंट ऑफ दैट ए बी। तो डी अगर बीच वाला पॉइंट है ए बी का, बीच मतलब क्या, मतलब इधर जो होगा इधर वही होगा, सेम मेजरमेंट होगा, इसका मतलब ए डी जो होगा बी डी वही होगा। क्लियर है? तो मिड पॉइंट तो ये सब चीज़ें समझ में आती है। देखो कैसे आप क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है, पहले आपको हर चीज़ ला के परोस नहीं देगा कि भाई तीनों चीज़, ये 3 मैचिंग पैट ये लो, सब दे दिया, एक दो दिया। पहले देखो धीरे धीरे अब उसको रिड्यूस करता जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जितना हो सके ना वो बताने की कोशिश कम करेगा कि भाई मैं मैचिंग पैट बहुत कम बताऊंगा, अब बच्चे लोग खुद खोजने दो। तो यहाँ पर देखो सिर्फ बता दिया ट्रायंगल एबीसी आइसोस्केलिस। ट्रायंगल एबीसी कुछ कुछ में ट्रायंगल एबीसी आइसोस्केलिस बता के छोड़ देगा, अब कोई भी दो साइड को इक्वल कर देना। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ए बी बराबर ए सी, तो आप बाउंड हो वही दो साइड इक्वल लिखने के लिए। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस बी सी, जो बेस है हमारा बी सी, डी उसका मिड पॉइंट है, सॉरी बी सी जो हमारा बेस है, डी मिड पॉइंट है उसका, ठीक है। इसका मतलब बी डी का मेजरमेंट जो होगा डी सी का मेजरमेंट वही होगा, तभी तो डी इज द मिड पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर फिगर में अच्छे से चलो मार्किंग कर देते हैं कि भाई ये बराबर ये एंड दिस बराबर दिस। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। अब बीट 1 में हमें पूछा गया है कि ट्रायंगल ए डी क्या कॉन्ग्रुएंट है। देखो फिर ट्रायंगल का नाम आ गया, चलो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए डी बी। हमें बोल रहा है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? इज ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। तो नेमिंग दे दिया तो बहुत, जैसे आप क्वेश्चन में नेमिंग तो दिख जाता है ना, खुश हो जाएगा करो। तो खुश हो जाए मगर आपको ट्रायंगल के नेमिंग सोचने की जरूरत ही नहीं है। ट्रायंगल के नेमिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में देकर पूछा है भाई कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं बता। कभी के क्वेश्चन में दे दिया भाई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, करो, तो बहुत इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि ट्रायंगल की जो नेमिंग है उससे आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को खोज सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को खोज सकते हो और देख सकते हो कि क्या हो रहा है। इसी का तो हेल्प चाहिए ना, वही चीज़ तो चाहिए हमें। तो हमें ट्रायंगल का नेमिंग यहाँ पर गिवन कर दिया और बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं बताओ। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो नेमिंग के थ्रू हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? पहला दूसरा ए डी, पहला दूसरा में यहाँ पर कौन है? ए डी, ए डी से कॉमन, चलो ये तो हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पहला दूसरा हो गया। अब डी बी पे आते हैं, सेकंड थर्ड। फिर सेकंड थर्ड में इधर कौन है? डी सी है। तो ए डी क्या सेकंड थर्ड क्या बोला? अच्छा
टीबी और डीसी का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? टीबी, ध्यान समझना, टीबी और डीसी, टीबी डीसी, यस, डीबी डीसी तो इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी नेमिंग के द्वारा आपको दिखा दिया मैंने, यहाँ पे इक्वल भी है क्वेश्चन के द्वारा। दोनों काम हो गए, दो कंडीशन याद करो, दो कंडीशन। चलो ये हो गया दूसरा। अब आते हैं, दो चीज़ तो हो गया, पहला पहला और लास्ट में आते हैं। पहला और लास्ट, तो पहला लास्ट ए बी है ना, तो पहला लास्ट में इधर कौन है? ए सी है। तो ए बी और ए सी का कुछ बन रहा है क्या? देखो यस, ए बी और ए सी का तो है, वो क्वेश्चन में गिवन है। ये जो नेमिंग से जो चेक कर रहा हूँ ना, पहला दूसरा तीसरा जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेमिंग से मैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को चेक कर रहा हूँ। फिर ये चेक होने के बाद फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो हो गया, क्वेश्चन उसको इक्वल बोला है कि नहीं। भाई दोनों होना चाहिए ना, तभी मैं वो ट्राइंगल के अंदर में उसको लिख सकता हूँ ना। क्लियर है चीज़ है, दो कंडीशन जो मैं बोल रहा हूँ ये था, दो कंडीशन, ठीक है। क्लियर है, ये सब इसका मतलब सब हो गया, मैं अच्छे से सब कुछ हो गया। इसका मतलब ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। इफ यस, यस है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से, अगर है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, देखो अगर है तो कौन से कंडीशन से होगा, बाय विच कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से होगा। अगर है, हमें दिख गया भाई है, तो कौन से कंडीशन से होगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, कॉन्ग्रुएंट है कौन सा कंडीशन से, ना बोलो 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 कौन सा कंडीशन, ना एस 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 कंडीशन। कौन सा कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रिपल एस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्योंकि देखो ये दो साइड इक्वल था, ये दो साइड इक्वल हो गया, और ये आपका कॉमन हो गया, तो हो गया ना ट्रिपल एस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, आगे बढ़े। हमें दूसरा बिट में पूछा गया है, तो तीन पेयर मैचिंग पार्ट क्या होगा लिख दो, जो आपका आप जो जब आंसर पे पहुंचे जो उसका तीन मैचिंग पार्ट लिख दो। चलो लिख देते हैं यहीं पर, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख के लिख देना, थ्री मैचिंग पार्ट्स आर, लिख देना यहीं पर। जैसे लिखना इन, पहले आप प्रूव ही कर दो, पहले लिख दो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, अच्छे से करके लिख दो पूरा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, सब लिख लेना, मैं आज होमवर्क आपके लिए है, मैं बस यहाँ पर इसका मैचिंग पार्ट लिख दे रहा हूँ। मुझे पता है इतना कर देने से आप तो कर ही लोगे, बट ऊपर स्टार्टिंग याद करके ऊपर ट्राइंगल का नेम देना बहुत जरूरी है, ट्राइंगल का नेम दे देना, फिर मैचिंग पार्ट दे देना। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिखता हूँ, मैचिंग पार्ट ए बी का मैचिंग पार्ट क्या था, फिर मैचिंग पार्ट लिख दो। ए बी का मैचिंग पार्ट, अब इक्वल के थ्रू भी लिख सकते हो, इक्वल है, मैं इक्वल लिख देता हूँ, आपकी मर्जी, आप कॉरस्पॉन्डेंस भी दे सकते हो, बट मैं इक्वल लिख दे रहा हूँ। ए बी का बराबर था ए सी, फिर ए डी इक्वल टू ए डी हमारा कॉमन था, ये हो गया। फिर बी डी जो है वो बराबर है आपका, यही थ्री मैचिंग पार्ट था हमारा। कॉरस्पॉन्डेंस से पूछे तो कॉरस्पॉन्डेंस दे दो, पर यहाँ पे मैचिंग पार्ट पर मैं तो बोल रहा हूँ, पर गिवन टू प्रूफ अच्छे से करके लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो रहा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ट्राइंगल के नेमिंग ऊपर यहाँ देना मत भूलना, तो पता चलेगा ये जो पार्ट है दैट बिलोंग्स टू दिस ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल लिखोगे उसके पार्ट होना चाहिए। तो नेमिंग के लिख दो, उसके नीचे तीन पार्ट्स लिखोगे मैचिंग पार्ट्स, ये अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ओके चलो, हमें यहाँ बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, हमें दो ट्राइंगल यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, और दोनों का नेमिंग भी यहाँ हमें गिवन है। ओके चलो, दोनों यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होगा कि ये दो ट्राइंगल आपके ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो जाए ना, इजी इजी सवाल पूछ रहा है, बहुत इजी है। देखो, तो क्या यहाँ पर ट्राइंगल का नेम गिवन है, क्या ट्राइंगल का नेम गिवन, यस। अब समझना है इस चीज़ को, ट्राइंगल का नेम इन द वे अलग वे में गिवन है, ये जो ट्राइंगल का नेम ऐसा लिख रहा है ना, ये बस अब तो ट्राइंगल का मान लो किसी का नाम लेना है, तो उसका नाम तो लोगे ना, किसी चीज़ को दिखाना है आपको, भाई ये वाला, ये दो ट्राइंगल को लेना है, तो दो ट्राइंगल को नेमिंग तो लिखेगा ना। तो वो दो दो ट्राइंगल के बारे में बता के नेमिंग लिख रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो ट्राइंगल का आपका आपका कॉन्ग्रुएंट वाला नेमिंग, देखो कॉन्ग्रुएंट वाला नेमिंग अलग होता है, ये समझना है इस चीज़ को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्ग्रुएंट वाला ट्रायंगल का नेमिंग अलग होता है, वो क्वेश्चन में गिवन था पहले से, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ ना, वो ट्रायंगल को बारे में बोल रहा है, तो उसका नाम तो लेगा ना। तो नाम ले लिया दो ट्रायंगल का, तो आप समझ लिए भाई नाम ले लिया तो भाई उसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होगा, नो नेवर। यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ काफ़ी बच्चे समझेंगे भाई ये दो दो ट्रायंगल का नाम तो ले लिया, ट्रायंगल पी क्यू आर एक्स वाई जेड, चलो यही शायद होगा ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, यही ट्रायंगल दो ट्रायंगल का नेमिंग होगा। जो कॉन्ग्रुएंट वाला नेमिंग, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले जो नेमिंग लेते हैं, वो वाला नेमिंग ये वाला नेमिंग नहीं है, ये सिर्फ ट्रायंगल का नाम लेकर बता रहा है। क्या पता ये हो भी जाए, बट हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ऐसे नहीं हम बोल सकते कि भाई यही नेमिंग होगा। वो तो बट क्वेश्चन वाले बस बता रहे हैं कि भाई ये दो ट्रायंगल है। क्लियर है, ये सब चीज़ समझ में आ रही है, इसमें गलती मत करना। तो ये दो ट्रायंगल है, तो नेमिंग किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे वो ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो चलो, जो नेमिंग क्वेश्चन में गिवन है, जो अलग वाला कॉन्ग्रुएंट वाला नेमिंग क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वो कुछ अलग नाम जो गिवन है, ट्रायंगल का नाम जो है वो गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख दूँ पी क्यू आर, फिर दूसरा मैं ले लूँ यहाँ पर ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो इसके अकॉर्डिंग प्लॉट करके देखते हैं हो रहा है क्या।
चलो हो रहा है कि नहीं होगा तो फिर चेंज करेंगे, क्या दिक्कत है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पी क्यू एक्स वाई, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू कितना है, पी क्यू एक्स वाई बनाना, पी क्यू एक्स वाई। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू 2.5 है। एक्स वाई कितना है, एक्स वाई देखो, एक्स वाई गिवन ही नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो ट्राइंगल का नेमिंग गलत है, ट्राइंगल का नेमिंग गलत है। तो सही करो, सही करो। चलो हमें क्या इधर आना चाहिए, समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल पीक्यूआर, पहला ट्राइंगल का नेमिंग आपको बोला था आपके हाथ में, आप जो लोगे वो चलेगा, कोई कोई इशू नहीं है। ट्राइंगल पीक्यूआर मैंने दे दिया। दूसरा क्या होगा, पी क्यू, पी क्यू होगा तो यहाँ पर एक्स के साथ वाई तो नहीं हो सकता, आप एक्स के साथ जेड करो। देखो पी से जब क्यू की तरफ गए तो आपको 2.5 मिला, तो अब एक्स से किसकी तरफ जाओगे, जेड की तरफ जाओगे, तो इसका मतलब पहले एक्स और जेड लेके ट्राई करो, क्या हो जाए। एक्स से जेड आया, फिर जेड से आप कहाँ, ऑब्वियसली वाई की तरफ ही जाओगे। यहाँ मैंने वाई लिखा, अब मैं दोनों को लिख लिया ना, दोनों का नाम चेक कर रहा हूँ। पहला दूसरा, पहला दूसरा में यहाँ पर कौन है, जेड है। पी क्यू एक्स जेड, पी क्यू हमारा देखो 2.5, एक्स जेड हमारा 2.5, मैच हो गया पहला। अब आते हैं दूसरा तीसरा, दूसरा और तीसरा मतलब क्यू आर और दूसरा तीसरा है जेड वाई, ठीक है। तो क्यू आर, क्यू आर खोजो इधर कहाँ, क्यू आर मतलब कितना 4 है, फिर कितना उसका उधर क्यू आर के साथ क्या था, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई क्या 4 है, यस देखो जेड वाई यहाँ पर 4 है, देखो तो यहाँ पर जेड वाई 4 है, ठीक है। और देखो पी आर हमारा कुछ खाली था, पूरा खाली था, देखो पी आर मतलब पहला और तीसरा, पहला और लास्ट, तो पहला लास्ट में यहाँ पे एक्स वाई है, देखो यहाँ एक्स वाई का मतलब ये पूरा करेक्ट हो गया, ये क्या हो गया पूरा करेक्ट। दिस इज द करेक्ट नेमिंग, दिस इज द करेक्ट नेमिंग, ये आपका करेक्ट नेमिंग है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे यस, दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके। और एक कंडीशन हमें पूछा ना, दो चीज़ें हमें गिवन कर दिया था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे गिवन है, वो मैच हो रहा है ना, देखो पी क्यू एक्स जेड, देखो पी क्यू एक्स जेड, फिर यहाँ पे देखो क्यू बार वाई जेड, देखो क्यू बार वाई जेड, हो रहा है कि नहीं। सेकंड थर्ड है कि नहीं, वो आगे पीछे का वो अलग है, बट सेकंड थर्ड ही है ना। क्लियर है, दो जो गिवन था हमें उसके अकॉर्डिंग यही आपका नेमिंग होना चाहिए, ट्राइंगल पी क्यू और एक्स एक्स जेड वाई। क्लियर है ये सब चीज़ें। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक कौन सा साइड होने से, सिर्फ दो साइड हमें इक्वल गिवन है ना, और एक साइड क्वेश्चन में क्या है मिसिंग कर दिया, जो हम उसको बता दें, तब हमारा दो ट्राइंगल ट्रिपल एस के द्वारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो बचा ही क्यों ना, कोई भी बोल देगा यार पी आर ही तो बचा ना। तो अगर हम कर दे, क्या कर दे, अगर हमें पी आर बराबर गिवन हुआ होता एक्स वाई, अगर पी आर को अगर हम एक्स वाई के साथ इक्वल कर दें, तो हमारे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस कंडीशन। ये आपको क्लियर हो गया चीज़ें, 11 क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया अच्छे से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ पे आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इसको आप ट्राई करो। दिस क्वेश्चन इज, जल्दी से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मुझे पता है जितना मैंने समझा दिया आप कर सकते हो क्वेश्चन। तो जितना सब क्वेश्चन मैं भी दे रहा हूँ उसका एज ए होमवर्क है, इस वीडियो में अच्छे से वीडियो आपने स्टार्टिंग से देखा है, इस क्वेश्चन को करो अच्छे से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताओ आंसर वगैरह जो भी आप किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा ताकि आप चेक कर सको, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, फिर ये ले लो 14 ले लो। 14 नंबर आई थिंक मैं कराऊंगा आपको, अगर ट्राई करो, नहीं हो पाए तो हो पाए, नहीं तो मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर ये 15 ले लो, देखो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना है इसको, हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 पकड़ लो, यह आपके लिए होमवर्क, ट्राई करना है इसको करने के लिए, होगा तो सारा मैं कराऊंगा। समझ में आ गया। 17 है जो, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका होमवर्क करना आप 17 का, हो गया। आगे बढ़े, 18 का ले लो, ये भी है स्क्रीनशॉट, इस सिंबलिक फॉर्म में लिखना है आपको, ये एस से एस करना है, तो जो बोला है यहाँ पर, जो हम पिछले वीडियो में नहीं किया था, पिछले वीडियो बोल रहा हूँ, पिछला क्वेश्चन में किया था ना ट्रिपल एस वाला, ये आपको एस से करना है, हो गया। ये ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, ठीक है। पॉज, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट बस, एंडिंग तक बस इतना ही, इतना ही ट्राई करो। तो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा, बट अभी इतने सारे क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन करने का ट्राई करो, ठीक है। और मुझे लगता है आप कर पाओगे। जो नहीं किए, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स एग्जाम, 2 चैप्टर में अच्छे से पढ़ाए हैं, इतना भी कोई जो क्वेश्चन दिखाया है हम जितना कराया है, इतना भी कर लोगे तब के ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गए। मैंने आपको 2 चैप्टर क्लास 7 का अच्छे से पढ़ाया है, क्लास 7 में आपको
ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ाया है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये 2 चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो आप अच्छे से देख ले, जो वीडियो एंड तक आपने देखा ही होगा। और के ऊपर अब कौन से चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैंने प्लान किया है कि इस चैप्टर खत्म होने के बाद या बस और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, 20-25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं। वो कराने के बाद मैं इसके बाद और एक चैप्टर में, आप मुझे कमेंट करो कौन सा आपको एग्जाम के लिए चाहिए, वो क्वेश्चंस वो चैप्टर में करा दूंगा। फिर मेरा जो पहले से जो प्लान है, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लान है मेरा, पेरीमीटर और एक चैप्टर आपका है डाटा हैंडलिंग, सॉरी पेरीमीटर है कुछ एक चैप्टर, तो मैं कवर कराऊंगा, उसको मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सजेशन दो, अपना फीडबैक दो, कौन सा कुछ क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। फीडबैक दोगे तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या सब सही है, समझने में कोई दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये फीडबैक्स दो, उसके हिसाब से वीडियो को और बेहतर करेंगे। ओके, मैंने अपना बेस्ट तो दिया है, बट और बेस्ट देंगे। फीडबैक मिलने से चीज़ों को और हम सुधार सकते हैं, अगर कुछ मेरे साइड से कुछ अगर कुछ दिक्कत हुआ हो हम ये करेंगे। ठीक है, तो कमेंट में फीडबैक दो, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए और क्या क्वेश्चंस आपको कौन से बुक के क्वेश्चंस चाहिए, क्या चाहिए, वो मुझे बताओ। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर हम चिंता मत करो, 12 से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं एज ए होमवर्क, उसको करो और हम क्वेश्चन नंबर 12 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन सजेशन देना चाहे सजेशन दे सकते हो कॉमेंट में, कॉमेंट्स आपके लिए खुला है, दे दो वहाँ पर सजेशन। चलो मिलते हैं।